नमस्कार। पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, वो ज्वाइन पहले से ही थे, लेकिन एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं और उम्मीद है इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने क्या कहा है, इनको सुनिए। और आपको याद होगा जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े थे उसी लोकसभा सीट से, तो न पवन सिंह जीत पाए और न उपेंद्र कुशवाहा, दोनों हार गए थे। लेकिन खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लिए क्या कहा है, इसको सुनिए। और इसको सुनकर हमें दो बातें सीखने को मिलती है। खेसारी लाल यादव जो बोले हैं ना, इसमें दो बातें हैं जिससे हमें सीख मिलती है और ये जरूर सीखना चाहिए। पहले आप खेसारी लाल यादव को सुनिए, इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप उनके प्रचार के लिए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन सिंह। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। उनका अपना विचारधारा है भैया। बट होता है आदमी, ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। अब मुझे खेसारी लाल यादव कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? एक तरफ उनके जिगरी दोस्त पवन सिंह बीजेपी में और एक तरफ धर्मपत्नी चंदा देवी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे क्यों कंफ्यूजन है? मैं दोनों का हूँ। अगर किसी का पति हूँ तो किसी का भाई भी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मैं रिश्तों के लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्ते कमाना चाहता हूँ, रिश्तों को बचाने की प्रयास करता हूँ। तो परिस्थिति में तो उनको भी देखना होगा कि उनकी भी भवे लड़ रही है। अगर लड़ेगी तो उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए, भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं, तो उसका अपना विषय है। तो राजनीति से मैं दूर हूँ अभी, ऐसा विषय कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं आप लोग को जरूर आगाज करूंगा। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग कभी हुए ही नहीं। भैया अभी उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। ये देखिए उनका विषय है। अरे मैंने क्या बोला है कि राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहां सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बहुत अलग हैं, हमारा काम अलग है। हम एक कलाकार के तौर पे हैं। बिहार के भविष्य के लिए मुझे जो लगता है, अपनी ट्विटर हैंडल से या मैं सोशल साइट से, मैं बिहार के लोगों के लिए बेहतर दुनिया को बताता हूँ यार हमारी प्रॉब्लम है, यार हमारे पास ये अच्छी चीज भी है, ये प्रॉब्लम भी है। तो मैं अपने क्षमता के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को बेहतर चीजें, जो बिहार की खूबसूरती है वो बता दूं, और जो गलत है वो भी छुपा भी लूं, और जो लगता है कि नहीं यार अगर बता देने से भला हो सकता है बिहार, तो मैं कोशिश करता हूँ। बाकी कोई बात नहीं। तो आपने खेसारी लाल यादव को सुना, कितने कम शब्दों में कितनी गहरी बात उन्होंने कह दी है, इसको समझना जरूरी है। खेसारी लाल यादव की कही हुई बातें में दो बातें बहुत स्पष्ट है जिसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव जो कह रहे हैं कि राजनीति में ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, परमानेंट। आपने देखा होगा कई नेता किसके खिलाफ बोल रहे हैं और आगे चलकर अगर वही व्यक्ति मिल जाए तो उसे गले लगा लेता है, पैर छूने लगता है। मतलब मंच पर जब तक वो नेता बोल रहा है किसी के खिलाफ, वहीं तक जैसे ही वो मंच से उतरता है सब वहीं का वहीं मंच पे छोड़कर उतरता है वो। आपने पप्पू यादव को या कई नेताओं को आपने देखा होगा, सुना होगा, मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ या कई नेताओं के खिलाफ बोलते हुए, और इसके बाद उनको गले मिलते हुए भी देखा होगा। तो ये खेसारी लाल यादव जो कह रहे हैं ना, ये बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। और बिहार में बबुआन, अहिरान, पासवान, ये सब जो जातिवाद करके आपस में लोग लड़ते हैं ना, कोई रामविलास पासवान की पार्टी का जो समर्थक है, कोई आरजेडी का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है या किसी और पार्टी का समर्थक है, और वो लोग समझते हैं कि ये पार्टी मेरे जात का पार्टी है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोग समझते हैं। और यही समझ में वो गलती क्या करते हैं, अहिरान, बबुआन और पासवान करके आपस में जो रिश्ता है, दोस्ती है, वो खराब कर लेते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप स्पष्ट ये समझिए कि खेसारी लाल यादव ने बहुत ही कम शब्दों में कह दिया है कि
राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना कोई दुश्मन है। बस जो नेता जब तक जिसके खिलाफ बोल रहा है बस वहीं तक। आपको याद होगा पवन सिंह जब विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, तो खेसारी लाल यादव प्रचार करने गए थे और आज वो दोनों एक साथ मिल गए हैं। वो गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ प्रचार करने और आज दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उनको ये महसूस हुआ कि हम उनके साथ गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा हमारे दुश्मन नहीं है। और जाहिर सी बात है कि राजनीति करने वाले जो देखिए जो कट्टर नेता हैं, जो समझदार हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो इन सब चीजों को दिल पे नहीं लेते हैं। तो कार्यकर्ताओं को भी इन नेताओं की बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। आज कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर आज आपके सामने है, आपके पास है, तो उससे आपको जो काम लेना है ले लीजिए। कोई राग द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आज ये है, कल कोई और आएगा परसों, तो आप किस किस से दुश्मनी करेंगे? जरूरत ही नहीं है। आपका काम जिससे निकल जाए, वक्त पे जो काम निकाल दे, आपके लिए वही नेता है। पार्टी, जात, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। खेसारी लाल यादव कम शब्दों में बहुत गहरी बात इन्होंने कह दी है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि पवन सिंह के परिवार से एक और उनके फैमिली के एक और चुनाव लड़ेंगे, तो पवन सिंह क्या करेंगे? देखिए, सब अपना अपना धर्म निभाएंगे। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे। और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया अगर अपना अपना धर्म निभाए तो फिर किसी को कोई कष्ट ही ना हो। लेकिन कष्ट तब होता है जब हम अपना धर्म भूल जाते हैं। खेसारी लाल यादव भले राजनीति में नहीं है, भले वो प्रवक्ता नहीं है, कहीं आप भाषण करते नहीं सुने होंगे, लेकिन जो अनुभव है जीवन का, देखिए जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके ऊपर उठता है, बहुत नीचे से ऊपर उठता है, ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो संघर्ष करके ऊपर उठता है ना, वो बहुत कुछ सीखता है। लेकिन जो बड़े घर के लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको ये समझ हो ही नहीं सकता है, उनके पास ये विवेक नहीं हो सकता है, उनकी सोच अलग होती है। तो खेसारी लाल यादव ने जो कही है, इसमें दो बातें हम सबको, न सिर्फ बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को समझना होगा और इसे अपने जीवन में उतारना भी होगा।